नमस्कार, वेलकम बैक। आईक्यू प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प हैं इसके 24 फरवरी, 25 फरवरी या 27 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया पूरे देश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोविड द्वारा प्रभावित आतिथ्य क्षेत्र की मदद करने के लिए किस राज्य ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो इसके विकल्प हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प होगा इसका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है। और कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं, कर्नाटक के सीएम हैं BS येदियुरप्पा जी। BS येदियुरप्पा जी। और राज्यपाल हैं इसके बाजूभाई बालाजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस जिले को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसके विकल्प है अनंतपुरम, होशंगाबाद, कोलकाता। तो इसका सही विकल्प होगा अनंतपुरम। अनंतपुरम ये आंध्र प्रदेश का जिला है। और आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके सीएम जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी जी हैं। जगनमोहन रेड्डी को हाल ही में पुरस्कार एक मिल चुका है, स्कॉच की मुख्यमंत्री श्रेणी का स्कॉच पुरस्कार श्री जगनमोहन रेड्डी को मिल चुका है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जी जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके विकल्प हैं अक्षय कुमार, देवीर सिंह भंडारी या रामचंद्र गुहा। तो इसका सही विकल्प होगा देवीर सिंह भंडारी। देवीर सिंह भंडारी जी ने युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अभिनेता राजकुमार राव और अपने केंद्रीय युवा एवं खेल विकास मंत्री किरण रिजिजू जी, और अभिनव बिंद्रा तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भारत की तरफ से प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और त्रिपुरा के सीएम बिप्ल देव जी। आज लोगों की इसमें यात्रा वृत्तांत शामिल है इस युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2030 तक जीवन विज्ञान क्षेत्र को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? 2000 तक जीवन विज्ञान क्षेत्र को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो
इसके विकल्प हैं तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो सही इसका विकल्प होगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य ने जीवन विज्ञान क्षेत्र को का फंड जो है $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये लक्ष्य जो है 2030 तक पूरा करना है। ठीक है, तेलंगाना के राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और इसके राज्यपाल हैं, अभी बताया भी था आपको, तमिल साई सौंदर्य राजन जी हैं, ये महिला हैं। जी हैं, इन्होंने पुडुचेरी के कार्यवाहक राज्यपाल का भी अभी हाल ही में पदभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नागालैंड सरकार के साथ केंद्र ने किसके साथ $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका विकल्प है विश्व बैंक, एडीबी या नाबार्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक संस्था है, इसने नागालैंड सरकार के साथ केंद्र के साथ मिलकर $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना क्या है? परियोजना का नाम है नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस। ठीक है, विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर विश्व बैंक का। और एडीबी का हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में डीआरडीओ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसके विकल्प हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह। तो इसका सही विकल्प होगा राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में डीआरडीओ के रेंज में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने घरेलू बिजली क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो विकल्प हैं इसके ओएनजीसी या एनटीपीसी या पॉस्को। तो इसका सही विकल्प होगा पॉस्को। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने घरेलू बिजली क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए पॉस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पॉस्को क्या होता है? पावर सिस्टम ऑपरेशन
कॉरपोरेशन। पॉस्को ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान के साथ इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एनएचए ने किस मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका विकल्प है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही विकल्प होगा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका विकल्प होंगे नैनीताल, रानीखेत या देहरादून। तो इसका सही विकल्प होगा देहरादून। ठीक है, केंद्र सरकार ने देहरादून में इंटर स्टेट बस टर्मिनल की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने गुजरात के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट। तो इसका सही विकल्प होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस वर्ष तक शहरी प्रशासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत कर देगा? तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस वर्ष तक प्रशासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा? तो इसके विकल्प है 2022, 2021 और 2023। इसका सही विकल्प होगा 2022 तक पहला। ठीक है, 2022 तक ये राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन अपनी सेवाएं नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण रूप को संस्थागत रूप दे देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित किया है? यूएन काउंसिल की यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट को किसने संबोधित किया? ओपन डिबेट, खुली बहस, DEBAT। तो विकल्प है राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, जावड़ेकर जी। तो इसका सही विकल्प होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित किया है। जावड़ेकर जी कौन है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी हैं। केंद्रीय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी हैं। जलवायु परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, वस्त्र निर्माता कंपनी लिवाइस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विकल्प है प्रियंका चोपड़ा जी, दीपिका पादुकोण या कायरा आडवाणी। तो इसका सही विकल्प होगा दीपिका पादुकोण। लिवाइस कंपनी ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये और देख लीजिए कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसानों की गरिमा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने फरवरी 2021 में 24 फरवरी 2021 को कितने साल पूरे किए हैं? तो इसका विकल्प है 2 साल, 3 साल या 1 साल। तो इसका सही विकल्प होगा 2 साल पूरे किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे पीएम किसान भी बोलते हैं, पीएम किसान। पीएम किसान योजना ने 24 फरवरी 2021 को 2 साल पूरे किए हैं। इस योजना के तहत जो सूक्ष्म एवं लघु किसान हैं उनको पूरे साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6,000 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर प्रति 4 माह में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो पूरे साल में इन्हें 3 किस्तें दी जाती हैं, कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पूरी योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसमें राज्य सरकार कोई योगदान नहीं देती है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।